हाँ जी, ये सब आप एक ही समुदाय से हो या अलग अलग समुदाय से हो? एक ही समुदाय से है। तो ये जो बातें जो बताई जा रही है क्या सत्य हैं? सत्य है, आपके सामने जी, ये जो 100 गज के जो प्लाट वहाँ पे मिल रहे हैं, क्या वहाँ पे मकान बने हुए हैं? अच्छा, मकान बन बिना मकान के दिक्कत आओ थी। जी जी मकान बन जी जी। तो देवास जो गांव है, रामविलास शर्मा जी की जो ससुराल बताई जाती है, तो वहाँ फिर कभी आप शर्मा जी से मिले? पैसे मिला सर, रामविलास अपना मतलब को रामविलास बनाया सी बामणा ने, रामविलास से और कहने नहीं, बस खाली बामण बनाया। अच्छा, बाकी अच्छा। तो वहाँ कितनी बस्ती है वहाँ पे? हाँ जी, एक एक बताओ। काफी लोग तो बिजली और लाइट की मारे नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, 30-35 घर बन चुके हैं वहाँ। अच्छा, तो लाइट बिजली जी जी जी, चलो ठीक है जी। सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ हमें टाइम देने के लिए। हम अपनी गुजारिश लेके आए हैं अपने छोटे से गांव की छोटी सी प्रॉब्लम। जो 25 साल से मेरा गांव को लाइट नहीं मिल रही, जो पूरा गांव नहीं है वो मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेवारी है। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरा दिल हिल जाता है, इतना अंधेरा, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ सांप घोरे। और मतलब सरकार से मैं एक प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1 घंटे बगैर बिजली के आप अपने बच्चों को सुला के दिखाओ, फिर याद आ जाएगा 25 साल में कितने घंटे होते हैं। और उन बच्चों ने उन घंटों का सामना किया है और उनकी दिक्कत वही जान रहे हैं। न मैं पहचान रही हूँ न आप पहचान रहे हो। एक बार जाके वहाँ देखो, दिल हिल जाता है हर इंसान का। वहाँ न बिजली है और न ही पानी है। इससे पहले मैडम किस प्रक्रिया के तहत आप गुजरे? वहाँ पे पैरवी रामविलास शर्मा जी की ससुराल बताई जाती है, तो आप किस अंधेरे में, इस तरह आपकी निगरानी में गांव में आप मुखिया हो, तो आपने इस मामले में आगे किस तरह की आपने पैरवी की? हमने जब भी ग्राम पंचायत में इसका प्रस्ताव देते हैं, हर एक पहली हमारी यही लाइन होती है कि मेरे गांव को बिजली और पानी दिया जाए। हर इंसान, हर नागरिक का ये हक है कि बिजली और पानी उस तक पहुंचे। वो आज तक मेरे गांव के लोगों तक नहीं पहुंची है, तो मैं सरकार से पहली बार तो रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। जी जी, धन्यवाद। और देवास गांव की एक बड़ी गंभीर समस्या लेके आपके कार्यालय पे पहुंचे थे। हाँ, देवास गांव में मैं आपके संज्ञान में ला देता हूँ। देवास गांव में एक बीपीएल कॉलोनी है जो 1999 30 वर्ष से इन लोगों को लाइट के बगैर जीना पड़ रहा है जी। 1999 में मैं बिल्कुल ज्ञापन भी आपके तरफ से तहसीलदार साहब हैं उनको मैं दे भी रहा हूँ। सारे के सारे परिवार, मेरी एक बार बस विनती आप सुन लीजिए कि सारे के सारे परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, सब काली पट्टी मेरी। मैं सर आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो इनको 30 साल हो गए बगैर लाइट जीते हुए। अगर 2 मिनट का समय हो तो मैं पूरी बात रखूँ। 2 मिनट का वक्त दे दीजिए सर। 30 वर्षों की इनकी समस्या है। मैं समझता हूँ आप भी सहानुभूति रखते हैं और आप भी संवेदनशील हैं इनकी समस्या को लेकर। मैं सारी बात इनको बता रहा हूँ, बस इतना निवेदन है कि सरकार चाहे तो 24 घंटे में इस समस्या का समाधान कर सकती है। हाँ, और अगर देखो 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठते हैं तो फिर इस विषय पे हमें प्रदेश स्तरीय जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का चेहरा दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल आप बात कीजिए, आप सहयोग कर सकते हैं। आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाओ, विभागों तक पहुंचाओ। बिल्कुल बिल्कुल करना डिपार्टमेंट्स ने है, लेकिन आप इस समय मान लीजिए अगर महेंद्रगढ़ तो हम तो आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधि तो काम कर नहीं पाते, प्रशासनिक अधिकारी कुछ मदद कर सकते हैं हमारी।
मैं व्हाट्सएप भी करवाता हूँ तहसीलदार को, आपकी तरफ से इनको मैं ज्ञापन सौंप भी देता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ओके। तहसीलदार साहब, सरपंच आप आगे बात देखे तो हो जनता ने तहसीलदार साहब, पूरी बात ये है कि ये सारे के सारे परिवार ये परिवार 30 साल से बगैर बिजली के जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। बार बार अनेक तरीकों से अपनी फरियाद लेके सरकार को, विभागों को, प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी समस्या के बारे में बता चुके हैं। सरपंच साहिबा भी हमारे साथ में हैं, उन्होंने भी इसके बारे में पहले बात की है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप खुद सोचिए, जो सरकार जगमग योजना का दावा करती है, 24 घंटे बिजली का दावा करती है, उस सरकार के अंदर ऐसे भी परिवार हैं जो 25 साल से बिजली नहीं देखी जिन्होंने। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से ये फरियाद जो है हरियाणा सरकार को पहुंचेगी और 24 घंटे में सरकार इसका समाधान कर सकती है। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारी पैरवी आप मजबूती से हरियाणा सरकार को रख के 24 घंटे में इसका समाधान करवाने का। हाँ, से जिन्होंने बिजली नहीं देखी, जिन्होंने करंट नहीं देखा, जितने भी बिजली उपकरण हैं वो घरों में बंद पड़े हैं, पैक पड़े हैं, इनका हर रात अंधेरे में बीतती है। आज आप देख रहे हैं ये सारे परिवार के सदस्य आंख पर काली पट्टी बांध कर आए हैं। और आंख पर काली पट्टी क्यों बांधी है? आंख पर काली पट्टी बांधकर ये संदेश दे रहे हैं कि जब हमें रात में कभी उजाला नहीं मिला 25 साल से, तो अब दिन में रोशनी देखना भी बंद कर देते हैं। जिस तरह सरकार हमारे अधिकार की आवाज नहीं सुन रही, हमारे अधिकार का ख्याल नहीं कर रही, तो हमें ये जीवन अंधेरे में जीना पड़ेगा। इसलिए काली पट्टी बांध के आज यहाँ सचिवालय पहुंचे हैं, फरियाद लेके पहुंचे हैं। हम हरियाणा सरकार को एसडीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार ने इस समस्या को, पहली बात तो ये बड़ी दुखद बात है कि 25 साल से किसी को बिजली से वंचित रखा गया। हमारे 9.5 साल के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में रहे मनोहर लाल खट्टर जी अभी केंद्र में पहुंच गए हैं और ऊर्जा मंत्री बने हैं। उनके लिए तो ये बेहद शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शर्म की बात है, जो कागजों में दावा करती है कि हमने जगमग योजना 24 घंटे बिजली दे दी है। वहां हरियाणा की जमीन पे अगर हकीकत देखो तो देवास गांव की इस बीपीएल कॉलोनी के अंदर 24 साल से लाइट नहीं आई, 25 साल से लाइट नहीं आई। आज तक बिजली की तारें नहीं पहुंची वहां, आज तक पानी के पाइप नहीं पहुंचे वहां। आज इस आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से हर विभाग को, जो बिजली विभाग है उसको भी ये सूचना मिलेगी, ज्ञापन के माध्यम से भी सूचना दे रहे हैं, एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये सूचना दे रहे हैं। और अगर ये समस्या, इसका समाधान आने वाले चंद घंटों में नहीं किया गया, क्योंकि 25 साल इंतजार कर चुके हैं, सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं है, सरकार बेबस नहीं है। सरकार अगर चाहे तो अभी इसी वक्त इस पर काम शुरू कर सकती है और 24 घंटे के अंदर बिजली की व्यवस्था इस कॉलोनी में बना सकती है। पोल खड़े हैं जी, 10 साल से वहाँ बिजली के पोल खड़े हैं, वहाँ पे टाइल की रोड बनी हुई है, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ अगर प्रशासन इस आवाज को उठाएगा, प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि तो कुछ नहीं करते। 45 साल से हमारे यहाँ 2 नेता हैं और उनके राज में ये व्यवस्था है कि 25 साल से हमारे इन परिवारों ने बिजली की व्यवस्था नहीं देखी और आज तक उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर ना तो अपनी सरकार में कभी कोई बात कही, ना विभागों से कभी कोई बात की। तो उनसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, उनको तो जनता नकार भी चुकी है। आज उन लोगों का जो भी दायित्व बनता है वो उसको निभाने में हमेशा विफल रहे हैं, फेल रहे हैं।
आज ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं और सरकार से इस पर तुरंत काम हो, इसका आश्वासन हमें दें। आपको क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के वो पक्षपात कर रहे हैं इन बीपीएल कॉलोनी वासियों से? देखिए, विशेष तौर पे एक प्रकाश डालूं तो रामविलास शर्मा जी की ससुराल है देवास गांव। रामविलास शर्मा जी की ससुराल होने के बावजूद वहां पे इस तरह की व्यवस्था है, यानी एक व्यक्ति जिसको महेंद्रगढ़ की जनता ने इतना वोट दिया, इतना मान सम्मान दिया, सरकारों में विधायक बनाया, मंत्री बनाया, वो व्यक्ति अपने ससुराल के गरीब परिवारों की पैरवी नहीं कर सकते। अपने घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, पंखा, एसी, कूलर, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है, सरकारी कर्मचारियों की मदद से जीवन व्यापन कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी घर में काम कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब परिवार आपकी ससुराल का बगैर बिजली 25 साल से 30 साल से जीवन बिता रहा है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आपके राज्य में है। विधायक रावदान सिंह जी आज तक वो इस कॉलोनी में नहीं पहुंचे, आज तक उन्होंने वहां जाके ये नहीं देखा कि इस अव्यवस्था में भी कोई परिवार रह रहे हैं। और एक दो परिवार हो तो मान भी ले, सैकड़ों परिवार है, सैकड़ों प्लॉट आवंटित किए गए हैं बीपीएल परियोजना के तहत बीपीएल परिवारों को। अब उनको ये प्लॉट तो दे दिया, बिजली नहीं दी, आपने पानी की व्यवस्था नहीं दी। क्या बिजली पानी के बगैर कोई रह सकता है क्या? एक आम जानवर का जीना रहना मुश्किल है पानी के बगैर, लेकिन वहां इंसानों को जीना पड़ रहा है। तो इस तरह की शर्मनाक स्थिति, दर्दनाक स्थिति इन परिवारों की है। हम गुहार लगाते हैं, फरियाद करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि हमारी इस बात को आज इसी वक्त मजबूती से प्रदेश के मुख्यमंत्री को रखें और प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि इन परिवारों को जो हक 25 साल से अलग अलग सरकारों में इनसे छीना गया, इनका अधिकार जो मारा गया, उस अधिकार को आज इसी वक्त इनको दिया जा सके, इस पर काम शुरू करें। 24 घंटे के अंदर मुझे पता है ये व्यवस्था की जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। अगर ये व्यवस्था 24 घंटे में इस पे काम शुरू नहीं होता तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि इस मुद्दे को हम देश भर में उठाएंगे। आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, परसों अगर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है तो इस मुद्दे को परसों प्रदेश स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे और ये सबको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र किस तरह का है, जो कागजों में जगमग योजना और 24 घंटे बिजली दे रही है, हकीकत में 24 सालों से किसी ने बिजली के दर्शन नहीं किए। ऐसे भी परिवार हमारे बीच में हैं। 2014 से पहले भाजपा के मंत्री कहते थे बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। क्या ये सरकार निकम्मी है? ये सरकार आपके सामने है। इस तरह आज काली पट्टी बांधकर अगर ये सैकड़ों परिवार के सदस्य यहाँ खड़े हैं तो इस सरकार का निकम्मापन, इस सरकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ये सामने नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ झूठे वादे किए, झूठे झांसे में लेकर वोट लिया और आज कुर्सी मिलने के बाद उसका ध्यान आम लोगों की समस्याओं से बिल्कुल हट चुका है, आम लोगों की जरूरतों से बिल्कुल हट चुका है। ये आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? आंखों पे पट्टी इसलिए बांध रखी है, थोड़ा आगे इनसे बात। जिन लोगों ने 25 साल से, हाँ जी, आपको कैसे पता चला इस समस्या के बारे में? देखिए हमारे इलाके में हमारे रामनिवास पटोदा जी साथी हैं जो कि लगातार सामाजिक समस्याओं को उठाते रहते हैं। एक दिन उनके साथ बैठकर चर्चा हो रही थी और जब उन्होंने ये मेरे संज्ञान में लाया कि इस तरह के भी परिवार हैं डॉक्टर साहब, तो हम दोनों लोग वहां पहुंचे और उस समस्या को समझा और समझने के बाद उस समस्या की गंभीरता को देखते हुए हमसे नहीं रुका गया। आज इसीलिए इन सब परिवारों के साथ इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आप सबके बीच में है। आप वहाँ पहुँचे, देखा आपने, हाल कैसा था वहाँ का? बिल्कुल, मैंने आंखों से हाल देखा है और इस तरह की कहने का मतलब स्थिति है कि वहाँ पोल खड़े हैं, तार नहीं डली है और 25, 30 साल से जो परिवार रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने पढ़ाई वढ़ाई की, किसी तरह मेहनत करी और उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने बिजली नहीं देखी। ससुराल में गए तो पहली बार जब कोई बटन देखा, खटका देखा, तो ससुराल वालों ने कहा कि बच्चा इसे तो बंद कर दो, तुमने तो देखा ही नहीं, तुम्हारे क्या काम का है। अभी जो सरकार है सर वो 30 गज के प्लॉट और दे रही है, इसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ लुभावने वोट की राजनीति करने के लिए इस तरह की हरकतें करती है, इस तरह के
लुभावने अवसर पैदा करती है लोगों के लिए, कि लालच में आकर या लोगों को ये लगे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है या काम कर देगी, ये प्लॉट हमारा हो जाएगा, तो वोट में तब्दील कर दिया जाए। ये वोट की राजनीति है। अगर इनको वाकई में प्लाट देने होते, लोगों के घरानों की चिंता होती, लोगों की बसावट की चिंता होती, इनके अधिकारों की चिंता होती, तो 30 साल से ये परिवार अंधेरे में नहीं जी रहे। ठीक है जी, ये कुछ काली पट्टी बांध कर इनसे बात करवा। हाँ जी, क्या बिजली नहीं आती क्या आपके कॉलोनी में? बिजली देखिए कौन कहाँ से आए हो आप? देवास से। देवास से। देवास से लाइट और पानी गर्मी में पानी ना जी, तो फिर 24 साल से आपको आज याद कैसे आई? याद जी हमको 2 बटुआ भर दी, सिक्योरिटी भर दी। अच्छा। और कोई भी बना समूह ने सब ने कहा जी लाइट को ना पेपर किसी पे सुनाई नहीं करी जी हमारी। अच्छा, या आपको कोई लेके तो नहीं आया यहाँ पे भाई हम चलो वहाँ पे, जैसे इस तरह की कोई बातें? कई बना लिया जी का कई सालों से 24 सालों से लाइट नहीं है जी। और इन लोगों ने हर मंत्री को ज्ञापन सौंपा, हर मंत्री के यहाँ आह्वान किया कि हमें लाइट दी जाए। यहाँ तक कि हमारे गांव में से विवाहित रामविलास शर्मा को भी ये बात कही गई कि भाई हमें बिजली दी जाए, जबकि रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री वहाँ के हमारे हरियाणा प्रदेश के रह चुके और मंत्री पद पे होते हुए वो हमें वोट नहीं दे पाए, मतलब हमारा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हमारा एक बिजली का समाधान। उनसे मिले थे आप? मिलने की तो ये बात है ना, जब इंसान ब्याह है तो गांव में भी आओगा जी, चाय पानी पियोगा, मिलना के है, वो तो सरेआम गांव में आवा है। जब भी कुछ नहीं कर पाया 30 साल तक, इन्होंने आंखों की पट्टी इसलिए बांध ली कि भाई जब रात के अंधेरे में हम सब काम कर सकते हैं तो दिन के उजाले की हमें आवश्यकता नहीं। इन परिवारों को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है बिना बिजली के। अब इनके बच्चे स्ट्रगल नहीं कर सकते, इनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये इंसान खाना खाए तो कैसे खाए। और जिस जगह पे इनको बीपीएल प्लॉट आवंटित किए गए थे वो गांव की एक बनी का हिस्सा है। भैया सांप, बिच्छू, घोड़े, जिस भी प्रकार के जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। अब अंधेरे में किसको देख के क्या कर दे, क्या आघात हो सकता है, जान माल की भी हानि है। रही बात पानी की, जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ लगभग 3000 क्यूबिक लीटर, मैं कहूँगा 3000 करोड़ क्यूबिक लीटर का है। और वो इतना बड़ा पाउंड बना और ऐसे 4 हैं, ऐसे 4 हमारे गांव में तालाब बनाए गए हैं जिससे महेंद्रगढ़ के लगभग 105 गांवों को पानी सप्लाई होती है। अब जिस जगह से महेंद्रगढ़ के 105 गांव पानी पीते हैं, उस जगह से एक गांव के, जिस गांव में वो पंप हाउस बना हुआ है, उस गांव की वो 100 घरों की बस्ती पानी नहीं पी पाती। जी। जब ऐसे पानी का हमें क्या लाभ जो हमारे गांव से बट करके दूसरे गांव में चला जाए। ऐसी बिजली का क्या फायदा हमें, जब जो बिजली सब पूरे राज्य में कहा गया कि भाई 1970 में हरियाणा पहला राज्य बन गया भाई बिजली वाला, बंसीलाल के टाइम पे भाई पहला राज्य 1970 में बना। 1970 से आज तक तो इनके पास कभी लाइट नहीं देखी इन्होंने। चलो 70 की छोड़ो, इनको 30 साल पहले बस्ती अलॉट हुई, 30 साल से आज तक लाइट नहीं देखी, तो हम कैसे मान ले कि भाई बिजली की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने मजबूत करी है। अब भी अगर नहीं आती है तो आगे क्या प्लान होगा? देखो, अगर अब बिजली नहीं आती है तो ये लोग आज प्रेम पूर्वक यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रेम पूर्वक ये ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम को। अगर लाइट नहीं आती है तो भैया हम शांति पूर्वक, शांति प्रिय तरीके से जहां भी हम प्रेस के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, और मुख्यमंत्री भी हमारी सुनवाई नहीं करता है तो फिर हम जिला न्यायालय से लेकर फिर उच्चतम न्यायालय तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। देखो, फिर उसका मार्ग एक ही है, न्याय प्रक्रिया के माध्यम से भारत के कानून के साथ लेकर के हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ें। हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से ये प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। हम सरकार से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं रखते, हम किसी प्रकार का सरकार से भेदभाव द्वेष नहीं रखते। हम एक बात चाहते हैं भी हमारी जन समस्याओं के लिए सरकार बनी है, हमारी जन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार का चयन किया गया है, तो सरकार हमारी जन समस्याओं को सुने। हम ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि वे जब रात को हमें लाइट के दर्शन नहीं होते, दिन का उजाले हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक उजाला जो हमें दिया गया, इस पे सरकार ने अंधेरा करने का ही काम किया। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अपने घर में बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए। मकान सरकार ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उस मकान में रहने लायक बिजली और पानी भी दिए जाए, यही हमारी समस्या है। इससे ज्यादा हमारी कोई समस्या नहीं है।